नमस्कार दोस्तों, मैं गार्गी आप सभी का स्वागत करती हूं मास्टरी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कुछ मेजर कमेटीज के बारे में जो कि डील करती हैं इकोनॉमिक सेक्टर से, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सी नंबर ऑफ कमेटीज को अपॉइंट किया है इकोनॉमिक सेक्टर्स में, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करने से पहले एज यूजुअल, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी नंबर ऑफ कमेटीज को, जो कि एक स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑफिशियल्स हैं, उनको बहुत स्मॉल लेवल पे आप कह लीजिए वेरियस सेक्टर्स में इकोनॉमिकली अपॉइंट किया है कुछ कमेटीज को। आपके लिए जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि जनरल नॉलेज के लिए एक तो सबसे पहले पॉइंट, ऊपर से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको पता भी होना चाहिए कि भैया कौन सी कमेटी किस इकोनॉमिक सेक्टर से डील करती है, क्योंकि इकोनॉमिक जो है वो एक प्रोमिनेंट पिलर है किसी भी नेशन स्टेट का। तो आपको हमेशा जो है इकोनॉमी के कंसर्न्स जानने चाहिए। और दोस्तों, इस वीडियो में हम वही जानने वाले कि कौन सी मेजर कमेटीज हैं और कौन से वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पे वो काम करती हैं। तो सबसे पहली कमेटी है एशा, और कौन सा सेक्टर है उनका? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। उसके बाद आता है सेकंड नाम बीमन जलन, जिनका कौन सा सेक्टर है? मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्ट्रूमेंट्स का सेक्टर है। उसके बाद आता है दोस्तों मैलेगम का नाम, कौन सा सेक्टर है? फंक्शनिंग ऑफ द माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है इनका। उसके बाद बिरला है, जिनका सेक्टर है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। उसके बाद है कीरत परीख, जिनका सेक्टर है रैशनलाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। इसके बाद सिक्स्थ जो इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट कमेटी है वो चतुर्वेदी है, जिनका सेक्टर है इंप्रूविंग द नेशनल हाईवेज। उसके बाद सेवेंथ है आपकी एसआर हशीम, जिनका सेक्टर है अर्बन पॉवर्टी। उसके बाद आती है दोस्तों आपकी अभिजीत सेन, जिनका सेक्टर है होलसेल प्राइस इंडेक्स। नाइन्थ है आपकी सी रंगाराजन, जिनका सेक्टर है सर्विस प्राइसेस इंडेक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। टेंथ जो आपकी आती है वो है अबिद हुसैन, जिनका सेक्टर है डेवलपमेंट ऑफ द कैपिटल मार्केट्स। इसके बाद दोस्तों 11th जो आपकी आती है वो है दामादौरन, जिनका सेक्टर है कस्टमर सर्विस इन बैंक्स। 12th है आपकी खानडेलवल, जिनका सेक्टर है ह्यूमन रिसोर्स इन कॉमर्शियल बैंक्स। 13 कमेटी है पाटिल, जिसका सेक्टर है कॉरपोरेट डेप्ट। और 14 कमेटी है आपकी वीके शर्मा, जो डील करती है क्रेडिट टू मार्जिनल फार्मर्स सेक्टर से। 15th आपकी कमेटी आती है सारंगी, जो डील करती है दोस्तों नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स से। 16 आपकी आती है खन्ना कमेटी, जो डील करती है रीजनल रूरल बैंक से। उसके बाद 17 दंतावाला, जो डील करती हैं लेड बैंक स्कीम से। उसके बाद आपकी आती है 18th गडगिल, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन्स के सेक्टर से डील करती हैं। उसके बाद 19 आपकी आती है थॉरट, जो डीरेगुलेशन ऑफ स्मॉल सेविंग डिपॉजिट रेट हैं उससे डील करती है। 20th आपकी आती है दीपक मोहंते, जो कि मॉनेटरी सिस्टम इन इंडिया है उसके सेक्टर से बिलोंग करती है। 21 आपकी आती है रघुराम राजन, जो कि फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म से डील करती है। 22 आपकी आती है नरेश चंद्र, जो कौन से इकोनॉमिक सेक्टर से बिलोंग करती है? सिविल एविएशन के इकोनॉमिक सेक्टर से बिलोंग करती है। राकेश मोहन की कमेटी डील करती है रेलवे से, और ककोड कर रेल जो है वो डील करती है सेफ्टी के मेजर कंसर्न से। पिट्रोडा जो है वो रेल मॉडर्नाइजेशन से डील करते हैं, उनका सेक्टर है रेल मॉडर्नाइजेशन। तो दोस्तों, ये थी कुछ वेरियस कमेटीज जो डील करती हैं वेरियस सेक्टर्स इन इकोनॉमी से। बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है इन इकोनॉमी के बारे में हमें, और स्पेसिफिकली कमेटीज़ के बारे में, क्योंकि एग्जाम में भी बहुत आता है ये क्वेश्चन और आपको
वैसे भी पता होना चाहिए कि इकोनॉमी के जो पिलर्स हैं उनको किस तरह से सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है और कौन सी कमेटी किस किस के अंडर आती है और किस तरह से वो फंक्शन करती है। तो दोस्तों हमने डिस्कस किए कुछ 25 मेजर कमेटी इंडिया में जो हैं और हमने जाना कि क्या कमेटी के नाम है और किस मेजर वेरियस इकोनॉमिक सेक्टर से वो डील करती हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।